पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हेलो। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महान कृपा के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो सत्य मिलता है उनकी सेवार्थ में रहकर मैं ये अमूल्य प्रसाद सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूँ। आप सब ध्यान लगाकर सुनेंगे तो इस प्रसाद का महान आनंद आप लोगों को अवश्य ही भासित होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो मानव के सभी भ्रमों का निवारण करते हैं और सत्य का आभास देते हैं। कहा जा रहा है कि इस संसार में संतों की संख्या विशेष अधिक है। हमारे देश में, भारत देश में हर धर्मों को लेकर के अगर हम देखते हैं तो संतों की संख्या, महंतों की संख्या इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, शायद इतनी होनी भी चाहिए थी। एक एक संत का, एक एक अखाड़ा का, एक एक संप्रदाय का जो संत है वो एक नहीं, हजारों में, लाखों में, कोई कोई तो करोड़ों में अपने चेला चेली बनाए हुए है। कितनों को मंत्र मुक्त किए हैं ये तो सभी जानते हैं। ज्यादा क्या कहा जाए, संत भेष रूप बदलने को कहा जाता है। संत का भेष का मतलब होता है कि वो अपने रूप को ही बदल देता है
उसे संत कहा जाता है। उस मानव को संत कहते हैं जो अपने का वेश बदल करके अन्य मानवों को ज्ञान बांटा करता है। परमात्मा के नाम पर व्यापार करता है, यहाँ उसे संत कहा जाता है, यहाँ महंत कहा जाता है, जोगी कहा जाता है, बैरागी कहा जाता है। छोटे नाम पर तो भक्त कहा जाता है। या तो फिर संत उसे कहा जाए या फिर संत उसे कहा जाए तृप्ति को प्राप्त कर चुका हो। उचित है कि संत वो होता है जो तृप्त हो चुका हो, जो तृप्त हो चुका हो, हर तरह से तृप्त हो चुका हो, शांति का साम्राज्य उसमें व्यापक हो चुका हो, व्याप्त हो चुका हो, उसे संत कहना बहुत प्रिय है, पूर्ण सत्य है। लेकिन इस परिभाषा के अनुकूल कहीं कोई संत है यदि निहार कर देखोगे इस सागर में, संत महंत सत्संग सागर में जब बैठ कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन कितना सत्य है। अपने को ईश्वर मनाने वाले, अपने को ईश्वर बताने वाले, इन्हें भेषधारियों को ईश्वर मानने वाले मानव सभी गलत हैं, कोई भी सच नहीं है। मानने वाले मनाने वाले दोनों। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो है ऐसा कथन है। कहा है कि जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संत जो शांत हो चुका हो, जिसकी तृप्ति हो चुकी हो, जो किसी भी चीज की आवश्यकता न मानता हो, उसमें केवल एक नाम, एक ही ध्यान, एक ही इच्छा की जागृति हमेशा बनी रहती हो, वो संत होता है। शांत जो हो चुका है, जो शांति को प्राप्ति कर चुका है, उसे संत कहना ही केवल उचित होता है। इस प्रकार संतों की क्वालिटियां जो हैं उनमें गणना करो कि कौन है ऐसा संत जिसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। आप समझने का प्रयास करना ही ठीक होगा। संत का अर्थ माने तो बस इतना ही है कि जो शांति को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इंद्रियां आप लोग जानते हैं, सत्संग में संत लोग, महान लोग बहुत बताया करते हैं कितने दरवाजे हैं, कितनी इंद्रिय हैं। इसको ये बताते हैं कि ये ज्ञान कोई और नहीं जानता है, ये ज्ञान केवल यही जानते हैं और यही लखाते हैं, यही बताते हैं, तो अन्य संसार जानता है और कोई कुछ नहीं जानता है। ये जाने कैसे संत बन गए, कैसे महंत बन गए, और जो ज्ञान का बकवास किया करते हैं, ये ज्ञान कहाँ से लेके आए हैं, कहीं और से लेके आए हैं। यही जो गंदी संदी किताबें पढ़ी हुई हैं, पुराने पढ़ी हुई हैं, उल्टी सीधी लेखों की, जो उनमें राजाओं की, महाराजाओं की कथाएं लिखी हुई हैं,
राजा महाराजा का अर्थ जानते क्या होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं अय्यासियों को राजा कहा जाता है। चाहे वो महात्मा के रूप में हो, चाहे वो साधु के रूप में हो, और चाहे किसी भी प्रकार के रूप में हो, राजा हो जो जिसके नीचे बहुत सारे उसकी सेवा सेविका हो, उसे राजा कहा जाता है और वो सदा अय्यास होता है। ऐसे ही अय्यासियों से सारे वेद पुराण भरे पड़े हुए हैं। इन्हीं कथाओं में बरगला करके संपूर्ण जनता को भ्रम में डाला गया है और डाला जा रहा है। ध्यान दें, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। वो प्रेरणा कर कहते हैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो कि मैं वक्ता के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। मैं उनका अनुयायी तुच्छ छोटा सा मात्र सेवक हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संत वो है जो शांत हो चुका है, शांति को प्राप्त कर चुका है, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस कर लिया है, अधीन कर लिया है। इंद्रिय ये इंद्रिय मनादि इंद्रियां भी हैं। जो श्रेष्ठ है मन, जो श्रेष्ठ है शरीर के अंदर में, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तत्व जो है मन, जो सदा विकारशील है, जो उसे मना दिया है, मान नहीं दिया। ये ताकत नहीं है किसी में, किसी संत महात्मा की औकात नहीं है कि वो मन को जला दे, मन को मार दे, मन को बांध दे। ये ताकत किसी में नहीं है। अगर ऐसा कोई मानता है, ऐसा कोई प्रवचन करता है, तो वो झूठ है, झूठ है, झूठ है, सदा झूठ है। मन अतिशक्तिशाली, ना आग में जलता है, ना पानी में घुलता है, ना बंधन में बंधता है। मन वो चीज है, ये किसी की औकात नहीं है, किसी संत की औकात नहीं है, किसी मानव की औकात नहीं है कि मन पर कब्जा कर सके। तो श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जिसने अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया है, अर्थात अपने मन को प्रसन्न कर अपना सेवक बना लिया है। मन को प्रसन्न कर, मन को प्रसन्न करना का मतलब मन पर विजय पाना। मन पे विजय पाना, मन को वशी करना, मन को अपने अधीन करना। जिसने ऐसा कर लिया है वही मात्र संत है। वो जो मन मांगता है इस शरीर में, और जो मन ही शांत हो गया हो, तो सारी आवश्यकताएं ही समाप्त हो गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहा गया है कि जब मन शांत हो जाता है, मानव शांति को प्राप्त हो जाता है, तो अपने देह के साथ साथ संसार का भी आभास उसे समाप्त होने लगता है। संसार का आभास भी उससे दूर जाता रहता है। उसे संसार रूप की आवश्यकताएं दिख नहीं पड़ती हैं,
संसार से उसका संबंध इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अगर ऐसी सिद्धि को किसी ने प्राप्त किया है तो सच है कि उसे महान आत्मा व संत कहना उचित हो जाता है। यदि ऐसी क्षमता नहीं है किसी में तो वो ना तो संत कहने के योग्य है और ना संत कहानी के योग्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। संत इच्छाओं से विरक्त हो चुका है। ना वो चेला बनाता है, ना चेली बनाता है, ना जन समूह इकट्ठा करता है, ना वो ज्ञान बांटता फिरता है। नहीं, वो मात्र अपने इष्ट पे जितना ध्यान लगाए हुए अपने बचे हुए जीवन को समर्पित करता रहता है, उसे संत कहा जाता है। और जो ये भेष बना करके साधु का, संतों का बड़े बड़े मजमे लगाते हैं, पांडाल लगाते हैं, प्रवचन करते हैं, ज्ञान के नाम पर जनता का शोषण करने वाले हैं और जनता का शोषण करते रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही ऐसा है कि वो संपूर्ण सत्य से अवगत कराते हैं। संत की परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संत होता है, जो महंत होता है, योगी बैरागी, जति सन्यासी, पंडित, ज्ञानी, अनन्य नाम है, उनके अंदर की क्षमताएं इस प्रकार की हो तो वो उचित हैं, अन्यथा अनुचित हैं। खोजे संसार के अंदर में देखो, है कहीं कोई है कहीं? बहुत मुश्किल है। एक परम शक्ति परमात्मा ईश्वर जिसे मानते हैं, गर उसकी इच्छा, गर उसकी मर्जी का कोई भी जिसपे उसकी अपनी स्वयं की कृपा हो, वो संसार में हो तो अलग की बात है, अन्यथा सारा संसार खाली का खाली पड़ा हुआ है, केवल कबाड़ भरा हुआ है, कबाड़। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और जो संसार में आकर जो अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में आकर और बचपन से ही जो पापों में व्यस्त हो चुका है, अपने अपने को देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर ध्यान देते हुए अपनी तुलना करो। यही सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन कह रहे हैं कि जो संसार में आकर के बचपन से ही पापों में व्यस्त हो गया हो, कर्म सुकर्म छोड़ करके कुकर्म किया हो, समाज की नजरों से गिर चुका हो, मेहनत का खाना नहीं चाहता हो, आराम के नाना साधन की क्षुधा उसके अंदर हो, वो छल में निपुण हो गया हो
पुराण ग्रंथों को अपना व्यवसाय बना लिया हो, जन समूह को एकत्र कर अपने मन की तृप्ति करता हो और अन्यों पर महात्मा कहाने वाला कितना अवगुणी है, उसे उसके कुकर्मों की गिनती करते करते थक जाना होगा। तुम सबको सुनते सुनते थक जाना होगा, इतना वो नीच है। कौन? मैं खुद नीच हूं। और की तो बात कहना अलग है, मैं अपनी ही बात कहता हूं कि जिस परिभाषा को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, हो सकता है कि शायद मैं उस परिभाषा में खुद ही ना आ रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरा कोई अहम नहीं है, घमंड नहीं है। ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं तो पंडित हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई आचार्य हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई संत हूँ। मैं तुच्छ छोटा सा नन्हा सा केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी का सेवक हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो संसार के अंदर में साधु संत महात्मा जो आप देख रहे हैं, कोई जटा रखाए है, कोई जटा मुड़ाए है, कोई नीला पीला काला कैसा पहने हुए हैं, नाना तरह के भेष रखे हुए हैं, ये किसको रिझाने के लिए? किसको रिझाने के लिए? परमात्मा रिझेगा। इनके माथे का चंदन परमात्मा देखता है, इनके शरीर की भस्म को परमात्मा देखता है, प्रसन्न हो जाएगा। इनके लिबास को देख करके, इनकी चढ़ी चढ़ी भाव है, गांजा भांग धतूरे में मस्त, परमात्मा खुश हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा भगवान भी है? नहीं, मानो खुश हो जाएगा। मानो जो महाज्ञान है, जिसमें जरा भी ज्ञान नहीं है, वो मानेगा कि नहीं, भगवान का अवतार है, परमात्मा का अवतार है, ये संत नहीं, ये भगवान ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। जन सबो पांडाल बड़े बड़े लगते हैं संतों के, महंतों के, और इतनी भीड़ सारी जाती है। हम सुना करते हैं यहाँ कि वहां जा रहे हैं कि महाराज के दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी महाराज संसार में हैं, ऐसे भी महात्मा संसार में हैं, जिनके मात्र दर्शन से कल्याण हो जाता है। कर्म करने की जरूरत नहीं है, भोग भरने की जरूरत नहीं है, केवल दो बोल उनके मुंह से सुन ले, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, और चाहे कोई और विधि से उनके दर्शन मिल जाए, दो बोल मिल जाए, तो क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। कल्याण का मतलब जानते क्या होता है? आवागमन से छुटकारा, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उनके दर्शन से उनका कल्याण नहीं हुआ, उनका कल्याण नहीं हुआ, उनका कल्याण हो गए होते तो दर्शन कौन देने आते जब वो मुक्त हो गए होते। अरे साथियों, भक्तों, जरा ध्यान दो, सच क्या है? जो तृप्त हो चुका है उसे समाज की क्या जरूरत है? चेला चेती की क्या जरूरत है? भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ज्ञान बढ़ाने की क्या जरूरत है? ज्ञान बांटने की क्या जरूरत है? जब उनको अपनों का रिश्ता नहीं रह गया है, अपनों को त्याग दिया है, तो गैरों को क्यों समेटते हैं? अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। सच यही है कि वो अपनी तृप्ति के लिए, उनके अंदर भूख है, उनकी आंखों में भूख है, उनके कानों में भूख है,
उनके हाथों में भूख है, उनके शरीर के हर अंग अंग में भूख है, और उसे तृप्त करने के लिए वो ऐसा ढोंग रचाते हैं। सत्य यही है ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को संत कह देना, महंत कह देना, भक्त कह देना और मान लेना ही भारी पाप है। ये रोजगार किए हैं, ये धंधा किए हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उसकी जेब में दाना नहीं होता है, टका नहीं होता है, उसका केवल भगवान होता है। उसके ध्यान में भगवान रमण करता है, उसके नयनों में भगवान रमण करता है, उसके हर सूझबूझ पर कदम कदम पर भगवान का ध्यान बना रहता है। अरे ये तो व्यवसाय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ऐसे लोभी संतों महात्माओं मत भूलो कि तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। वो एक राम जो रग रग में रमण करता है, अयोध्या का राम नहीं। अयोध्या में राम नहीं पैदा हुआ था। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कर हुआ भी था तो रामायण में साफ लिखा प्रकट होने के लिए, पैदा होने के लिए नहीं कहा गया है। आज का मानव कहता है कि इसी जगह राम पैदा हुए थे, अपने बेटे का नंबर नहीं उसे पता है, हर राम के स्थान का सबको पता है। लेकिन ये तो कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी के लिए ऐसा सब कुछ होता है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें किसी कुर्सी की चाहत हो, नेतागिरी की चाहत हो, कोई पक्ष विपक्ष की बात करता हो, ऐसा सच नहीं है। ये संत जो बने बैठे हुए हैं, महंत जो बने बैठे हुए हैं, इनकी वो जानता है राम, एक राम रमण करता है रग रग में, मानो हर मानव में, हर जीवाधारी में, हर हरि सृष्टि में उसका पास है। वो राम सब कुछ जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जाने सब राम जैसी करे तू करनिया, जाने सब राम जैसी करे तू करनिया, जाने सब राम। इंद्री कोई बस में नाही, क्षुधा नित सतावे, इंद्री कोई बस में नाही, क्षुधा नित सतावे, तृप्ति के खातिर द्वारे द्वारे जा जाय अलग जगावे, बनी कहाँ ऐसे माँ बंदे, हर बनी कहाँ ऐसे माँ बंदे, तुमरी करनिया जान सब राम जैसी करे तू करनिया, जान सब राम। अरे बंदे, ऐ मानो वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। तू पागल जन समूह जनता से लाभ को कर सकता है, बना सकता है, बेवकूफ छल सकता है, ठग सकता है, लेकिन उससे नहीं बच सकता है। वो तुझ में भी रमण कर रहा है, हर नजर तेरे ऊपर है, तू क्या करता है वो जानता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि वो सब जानता है,
भगवान जो होता है वो भेषों के अधीन नहीं है कि जो तुम भेष बनाए हो और तुम्हारे भेष पे वो मुक्त होकर के एक वेश्या की तरह तुम्हारे पीछे पीछे लग जाए। ऐसा परमात्मा, ऐसा कोई भगवान नहीं है। ऐ महात्माओं, ऐ संतों, यह तुम्हारी भूल है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि रूप श्रृंगार देख कर तेरा मोह नर और नारी। रूप श्रृंगार देख कर तेरा मोह नर और नारी। इंद्रिय त्रपित भई है तेरी गाये कपट लचारी। गाये कपट लचारी बनी कहाँ ऐसे माँ बंदे। बनी कहाँ ऐसे माँ बंदे तुमरी करनिया जन सब राम जैसी। अरे तेरी करनी को वो जानता है। तेरे रूप श्रृंगार को देखकर नर नारी मुग्ध होते हैं, तेरे पैरों को दबाते हैं, तेरे ऊपर लेटते हैं। लेटती हैं कि लेटते हैं कैसे कहा जाए। मेरी नजर में तो सभी सम है, नर हो चाहे नारी हो। और तुम्हारी नजर में क्या है जो ऐसा करते हो, ये तुम जानो। वो भगवान जानता है, वो परमात्मा जानता है। इस सब का फल भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। कोई हस्ती ऐसी नहीं, कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई भक्ति ऐसी नहीं है, कोई देवता कोई देवी ऐसा संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है कि तुम्हें बचा लेगा। वो देखता है, तुम्हारे कर्मों को देखता है, सब कुछ को देखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा शुभ कथन का हम बार बार नमन करते हैं, मनन करते हैं, करते रहेंगे, सदा सदा करते रहेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।